बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सैयारों को बैलेंस करके करोड़ों कमाना हुआ आसान, कैसे कमाएंगे एरीज से लेके पाइसेस तक, आज हम बताने जा रहे हैं। बैलेंस इन प्लैनेट्स फॉर अर्न मिलियंस। मिलियंस में किस तरह से कमाया जा सकता है अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करके, प्लैनेट्स की जबान को समझ के। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। प्लैनेट्स की जबान होती है लेकिन कोई इसको समझता नहीं है। मुश्किल से दुनिया के अंदर शायद 5% लोग भी नहीं होंगे जो कि प्लैनेट्स की जबान को समझते हों। प्लैनेट्स आपके रूटीन को देखते हुए बोलते हैं, आपके रूटीन्स के हिसाब से आपके प्लैनेट्स एक्ट करते हैं। जिस तरह जैसे देर तक रात को जागने वाले और सुबह देर से उठने वालों की प्लैनेट्स की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जबकि सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के वर्जिश करना, चाको चौबंद रहना, अपने आप को फिट रखना, अलर्ट रखना, इनकी किस्मत भी डिफरेंट होती है और सैयारों की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। क्यों इनके पास पैसा जल्दी आना शुरू हो जाता है, क्यों वो लोग जो मॉर्निंग में उठते हैं, खासतौर पे बिल गेट्स या जिब्स, जैसे कि आप सब जानते हैं एप्पल के जो बानी है, ये सारे वो लोग थे जो कि जल्दी उठने के आदी थे। सुबह सवेरे फेसबुक का जो फाउंडर है, सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठना, ये अर्ली मॉर्निंग उठने वाले ही लोग क्यों अरबपति खरबपति होते हैं? तो इसके पीछे भी एक राज है। ये प्लैनेट्स का बैलेंस कर पाते हैं, ये प्लैनेट्स की लैंग्वेज को समझ पाते हैं, जो आज के बाद आप लोग भी समझ पाओगे और करोड़ों कमाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रह यानी प्लैनेट्स आपकी जबान से बोलते हैं लेकिन आप उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, लेकिन आप समझ पाओगे। लेकिन इनकी लैंग्वेज को समझने का फायदा क्या है, क्या कुछ होगा, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में अगर आपको इनकी लैंग्वेज या इनकी जबान का समझ आना शुरू हो जाए। आज के बाद आप समझ पाओगे कौन सा प्लैनेट अच्छे रूप में बात कर रहा है, कौन सा बुरे रूप में बोल रहा है, यानी कि कौन अच्छे पल दे रहा है, कौन बुरे पल दे रहा है, इसका आपको पहले से पता चल जाएगा। और अब आप आसानी से मालूम कर पाओगे कि जिंदगी के अंदर जो मसाइल है, जो तकालीफ है, जो परेशानियां है, जो एक इम्बैलेंस आया हुआ है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, परेशानियों मसाइल का हल कैसे ढूंढा जाए। सबसे बड़ी बात, आपको सॉल्यूशंस दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको उपाय, आपको तरीके, आपको ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जिससे आप अपने मुश्किलात को दूर करते नजर आओगे। आज की वीडियो खास तौर पे आपको सिखाएगी कि आपको कैसे पता चले कि इस वक्त कौन सा प्लैनेट आपका एक्टिवेटेड है और क्या कुछ देने के लिए तैयार है, क्या मुश्किलें देगा या आसानियां पैदा करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि अपने डीएक्टिवेटेड, यूं कहने के जो डीएक्टिव आपके प्लैनेट्स या एक्टिव नहीं है, वो सोए हुए, कह सकते हैं कि सोए हुए सैयारे जो आपको फल नहीं दे पा रहे, आपके लिए फायदा नहीं कर पा रहे, आपकी मुश्किलात आसान नहीं कर पा रहे, आपको मुश्किल से निकाल नहीं पा रहे, आपको रास्ता नहीं दिखा पा रहे, आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना मुश्किल हो रहा है, ऐसे प्लैनेट सोए हुए प्लैनेट्स कहलाते हैं जो एक्टिव नहीं है। इनको एक्टिव कैसे करना है, इनका बैलेंस कैसे बनाए रखना है, आपके लिए सबसे आसान ये हो जाएगा कि आज के बाद अपने किसी भी साथी, किसी भी कुलीग, किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार का जो सितारों का जो लैंग्वेज है या जो प्लैनेट्स की लैंग्वेज है, उसको आप डिकोड कर पाओगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप बता दोगे कि अभी उनके द्वारा कह लें, उनके जरिए कौन से प्लैनेट्स बोल रहे हैं, कौन से उन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन से उनको नुकसान या फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर सूरज का आता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह सूरज तमाम प्लैनेट्स के ऊपर बादशाह की हैसियत रखता है और नंबर 1 पे आता है। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जो कम बोलता है, बहुत ही कम बातें करेगा, बहुत क्लेवर है, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में बात करता है, या तो दूसरों की बातों पर रिएक्ट नहीं करता, लंबी लंबी बातें नहीं करता। ऐसे शख्स का सूरज एक्टिव हो जाता है। जब भी सूरज आपका एक्टिव होगा, आपके लिए काम करेगा, तो आप कम बोलोगे, आप सोचोगे ज्यादा, बोलोगे कम। एक्टिव, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा लेकिन आप उसके ऊपर ज्यादा बोलोगे नहीं। ऐसे लोग फौरन से सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस देंगे, बीच में फालतू की बक बक करना, बातें करना, ये इनको पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों का सूरज एक्टिव होता है। अगर सूरज एक्टिव होगा तो आप भी कुछ इसी तरीके के होगे, क्योंकि ये आपको रास्ते दिखाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको एक गाइडेंस देगा, आप करना क्या है, क्या सॉल्यूशन है, क्या जाए कि ये चीजों का हल निकल आए, परेशानियों से बाहर आ सकें। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका सूरज खराब है, किसी तरह इफेक्टेड तो है, एक्टिवेटेड भी है, लेकिन नीच के पावर्स के साथ खराब है, तो आपके अंदर तकब्बुर आएगा, आपके अंदर गुरूर आएगा। सूरज का खराब होना, ये आपको अपने आप को बड़ा समझना, कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, कुछ ज्यादा अपने आप को समझना, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझसे पूछे बगैर कैसे हुआ, मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसी बातें करने लगे, समझ जाना कि उसका सूरज खराब है। एटीट्यूड में रहना, ईगो में रहना, बदसलूकी करना, बदजबानी करना, सबसे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव रहना,
बहुत बात बात पे लड़ने को दौड़ना, जिद्दी हो जाना, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका सूरज खराब होता है। तो ऐसे लोगों को देख के घबराना मत, समझ जाना कि इनका आखिरी वक्त चल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका सूरज खराब है, आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। कमेंट्स में बताना कौन से ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो कि बहुत ईगो दिखाते हैं, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, आपके उस्तादों में, आपके टीचर्स में, आपके कोलीग्स में, आपके घर में, रिश्तेदारों में, हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई होगा जो, या आपके बच्चों में कोई ना कोई जो बहुत तकब्बुर में रहता हो, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो, या हमेशा बड़ाई की बातें करते हो, मैं होता तो ये कर लेता, मैं होता तो वो कर लेता, मैं नहीं था ना इसलिए ऐसा हो गया, मेरी वजह नहीं पूछा ना इसलिए ऐसा हो गया। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? सूरज खराब वाले ये लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, सब लोग हकीर समझते, ये सारे लोग हकीर है, मैं हूँ, मेरी वजह से सब होता है, तो अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोल भी जाते हैं ना, तो आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, टॉन्ट करना, आपको टीज टॉर्चर करना, या आपको उल्टा सीधा सुनाना, या अजीबोगरीब बातें करना, ऐसा कुछ भी ये लोग करते हैं। और माजरत के साथ अगर आप ऐसा करते हो तो आपका भी सूरज खराब है। तो ये चीज़ नोटिस कर लें कि सूरज कब अच्छा होता है तो पता चलता है, और कब बुरा होता है तब पता चलता है। तो दोनों कंडीशंस आपको हमने बताई। सबसे आसान तरीका इनके सूरज को स्ट्रॉन्ग करने का, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन कद्दू आप सबने देखा होगा। अब आप लोग क्या बोलते हैं, बहरहाल मैं तो उसको कद्दू कहता हूँ, जो हरे रंग का लंबा सा होता है और बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का कद्दू, उसको धोकर आप उसका जूस निकालें और ऐसे शख्स को पिला दें, फिर देखिए करिश्मा, क्योंकि ये उसके इंटरनली उसके मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा, उसको ठंडा रखना, उसके मिजाज, उसके सूरज को काफ़ी हद तक पावरफुल करेगा। ये एक बड़ा अजीब सा सॉल्यूशन है, लेकिन करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग इससे सहमत होंगे, इससे यकीन करेंगे कि वाकई में ये आपके सूरज के पावर्स को बढ़ा रहा है। दूसरा, कैसे इनके सूरज को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना, ये इनके सूरज को स्ट्रॉन्ग करेगा। कुरान ख़त्म करवाना, ये भी इनके सूरज को स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने घर के अंदर मगरिब में लोबान देना या फिर अगरबत्ती जलाना, ये भी इनके सूरज को स्ट्रॉन्ग करेगा हर लिहाज से। बस याद रखिएगा, सूरज अच्छे हैं तो सॉल्यूशंस देने वाला बंदा होगा, सॉल्यूशंस उसको नजर आएंगे, उसको चीज़ें क्लियर नजर आएंगी, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे इस चीज़ से निकलना है। और अगर सूरज खराब होगा तो आग का गोला होगा, यानी कि हर चीज़ में अपने आप को समझना, तकब्बुर करना, हसद करना, लड़ाई झगड़े करना, दूसरों को हकीर समझना, ऐसी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। आपका चांद की अगर बात करें, आपका मून अगर अच्छा है, पावरफुल है, तो आप हर एक की मदद करने वाले, हर एक को मुश्किल से निकालने वाले, हर एक के काम आने वाले होंगे। याद रखिएगा, ऐसे लोग जिनका चांद स्ट्रांग, जिनका मून स्ट्रांग होता है, ये सलाह देने में नंबर 1 होते हैं। ओपिनियन बाबा इनको बोल सकते हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, ये सलाह अच्छा देंगे, किस डॉक्टर को दिखाना है, किस जगह काउंसलिंग के हवाले से, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ की क्या फीस है, कि कौन से प्रोफेसर अच्छे हैं, ये वो हर चीज़ का तकरीबन जवाब इनके पास होगा। और सलाह, यानी कि इनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी कि नॉलेज की वजह से भी अपनी नॉलेज से कई चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाएंगे, दूसरों के काम आ सके। यहाँ पे थोड़ा उलट होता है कि चांद जिनका अच्छा होता है वो बातूं नहीं बहुत होते हैं, बातें बहुत करेंगे, छोटी बात में एक्सप्लेन करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फालतू बातें नहीं करेंगे लेकिन लंबी बातों में समझाएंगे, यानी कि कोई भी छोटी बात आपको लंबे तरीके से समझाएंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चांद का असर होता है और चांद इमोशनल का बाबा माना जाता है। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे इमोशनल होना, बात करते करते इमोशनल जज्बात में आ जाना, ऐसा बहुत आप इनके अंदर देखेंगे। इनका चांद एक्टिव है, ये चांद के हाईएस्ट पावर्स के अंदर होंगे। ऐसे लोग अपने दिमाग से कम और अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं। याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो आपको बड़ा मायूस दिखता है, जो बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में, हमेशा कोसना दूसरों को, भाई मैं तो फालतू में जी रहा हूँ, जीने का फायदा क्या, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, मतलब सब लोग मतलब ही हैं, ये वो, ऐसा वो जो शख्स भी बोले बहुत ज्यादा, समझ जाना उसका चांद के पावर्स कमजोर है या नीच के पावर्स के चांद है, उसका चांद खराब हुआ है। उनका कहना ऐसा होगा, अगर हमने कर भी लिया, हम अगर ऐसी चीज करते हैं, आपकी बात मान भी लेते हैं, तो क्या फायदा होगा, ये करने से कुछ मिलेगा तो नहीं। इस तरह की बातें, बहुत मायूसी की बातें अक्सर बहुत ज्यादा करेंगे। याद रखिएगा कि जिनका चांद खराब होता है ना, वो जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, खुद तो निराशा, खुद तो मायूसियों में घिरे रहते हैं, उस मायूसी की वजह से दूसरों को भी मायूस कर देते हैं। कोई पॉजिटिव सोच के साथ बैठे लोग हंस भी रहे होंगे ना, यानी ये इस किस्म के लोग बन जाते हैं कि हंसते खेलते लोगों में जाकर उनको मायूस कर देना, मायूसी फैला देना, इस तरह का नेचर इनका बन जाता है अगर इनका चांद खराब हो। अब आपका इम्तहान है, आपका टेस्ट है, अब आप लिखोगे, आप कमेंट्स में बताओगे कि बताओ वो कौन से लोग हैं आपके रिलेटिव्स में, आपके नज़दीक के लोगों में, आपके कोलीग्स में, आपके दोस्तों में, जो कि इस किस्म के, जिनका सूरज या तो खराब है या अच्छा है,
या जिनका चांद खराब है या अच्छा, इतना तो एटलीस्ट आप बता सकोगे कमेंट्स में कि ऐसे कौन लोगों को आपने देखा जो वाकई में फॉलो कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, इस बातों पे पूरा उतर रहे हैं। अब हमारी गारंटी है कि आप इतना देखने के बाद किसका सूरज अच्छा खराब है या किसी का चांद अच्छा खराब है, सिर्फ उससे बातें करके, उसके एटीट्यूड को देख के, उसके सुलूक, उसके रवैये को देख के आप बता दोगे कि इसका कौन सा सैयारा खराब या अच्छा है। अब अगर हम मंगल की बात करें, मार्स की बात करें, तो ये लीडर्स में शुमार होते हैं, यानी जिसे हिंदी में जैसे सेनापति कहते हैं या सिपह सालार का आप इनको टाइटल दे सकते हैं। हर चीज़ में सबसे आगे, मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं होते। बहुत ही गुस्सा तो होता है लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ बहुत कमिटेड भी होते हैं और लीडर्स की क्वालिटीज इनके अंदर होती है। जिनका मंगल अच्छा होगा, पावरफुल होगा, मंगल यानी मार्स, मार्स अगर सुपर पावरफुल है, अच्छे पावर्स के साथ, ये लीडिंग इन द फ्रंट करेंगे, यानी कि अपने पूरे जत्थे को, अपने ग्रुप को साथ लेके चलेंगे, उनकी मुश्किल में काम आएंगे, उनको मुसीबतों से निकालेंगे, उनको एडवाइस देंगे, उनको हर तरह के जो हल देना, सॉल्यूशन देना, ऐसी चीज़ें भी करेंगे। ऐसे लोग बोलते हुए नजर आएंगे, मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपके काम आऊँगा, मैं आपको इस मुश्किल से निकालूंगा, आप मुझे क्यों नहीं बताते, मैं आपका, मेरे पास उसका सॉल्यूशन था, मैं तो बड़े आराम से आप ये आपके लिए काम कर सकता था, ये तो कोई मुश्किल नहीं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं आपका काम कर दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस किस्म की बात ये लोग करते हैं। याद रखिएगा, जिनका मंगल अच्छा होगा, मार्स अच्छा होगा ना, ये छोटी गलत बात कोई कर रहा होगा या जो एक्सेप्टेबल बात नहीं होगी उस पर टोक देंगे, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी कभार मुरवत में होता है ना कि हम किसी की बात सुन के अनसुना कर देते हैं, उसको मालूम नहीं होने देते कि हमने उनकी बात सुनी ही नहीं है, ना उस पर कोई रिएक्शन हम देते हैं। लेकिन ये मंगल जिनका अच्छा होता है ना, वो हमेशा टोकते हैं, वो लिहाज नहीं करते कि सामने वाला मेरी माँ बाप है या मेरा बड़ा भाई है, बस वो उसको टोक देंगे कि नहीं ये आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाले से टकरा जाएंगे, चाहे वो हाथी के बराबर हो, ये चूंटी के बराबर ही क्यों ना हो, कि तुमने गलत क्यों बोला, गलत नहीं बोलो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से इनका रवैया हो जाता है। अच्छे मंगल यानी जिनका मंगल अच्छा होता है, मार्स अच्छा होता है, वो लॉजिक पर काम करते हैं, मंतक पे काम करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे नहीं महल खड़ा कर लेते या किसी के बोलने में आकर मान नहीं लेते कि ये जो बोल रहा है वो सही होगी। उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको प्रॉपरली समझना, फिर जाके आगे बात करते हैं, तो ये इनके लिए ये इनकी एक अच्छी चीज होती है। लीडरशिप क्वालिटीज तो इनके अंदर होती है, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए, समझ में आने वाले लोग ये लोग होते हैं। हर चीज की जिम्मेदारी लेना, उसको पूरा करना, और कहते हैं ना कि मैंने कमिट करता हूँ तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये कुछ ऐसे किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जिनका मंगल खराब होता है, यानी मंगल नीच के पावर्स के साथ होता है, मार्स, तो ये लोग लड़ने भिड़ने वाले, गाली गलौज करने वाले, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे या फिर लड़ेंगे भिड़ेंगे, बीच में एक दूसरे के आना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इस किस्म का इनका रवैया रहेगा। अपनी मनवाएंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, लेकिन अपनी मनवाएंगे भी, किसी की नहीं सुनेंगे। अब आप अच्छी तरह से मंगल का भी बता सकते हो कि किसका मंगल आपके खानदान में, आपके दोस्तों में, आपके टीचर्स में, आपके बॉसेस में, कहीं ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसका मंगल या तो अच्छा होगा या मंगल खराब होगा। आप पहचान कर बता दोगे और आप एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से कि ये चीज़ें देखी हमने अपने बॉस में, ये चीज़ अपने वालिद में देखी है, अपनी वालदा में, बहन में देखी है, जो बताती है कि इसका मंगल खराब है या तो इसका मंगल अच्छा है। इस तरह प्रेडिक्ट कर पाओगे। अब आप इस काबिल हो कि सूरज के बारे में और चांद के बारे में और मंगल के बारे में, इन तीनों के बारे में जान गए। आगे और भी आ रहा है। हर काम दूसरों पे डाल देना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपने देखा होगा, आप कर लो ना भाई, आप पैन खोल दो ना, मैं नहीं खोलता, आप ये कर दो ना, आप फ्रिज से सालन निकाल लो ना, आप ये हर काम दूसरों पे डालने वाला है, इसका मंगल खराब होगा। खुद नहीं करेगा लेकिन दूसरों पे अपना क्या कहते हैं, अपनी चीज दूसरों पे डाल देना कि तुम कर लो मैं नहीं करूंगा, तो ये चीजें हैं, तो भी इसका मंगल खराब होगा। यानी अगर ये कहता है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करूंगा, ये काम मुझे करना है, तब इसका मंगल अच्छा, अदरवाइज ये खराब मंगल की निशानी है। बात को सुन के सॉल्यूशंस देगा तो फिर अच्छा मंगल है, अच्छा मार्स है उसका, अच्छे पावर्स के साथ। और अगर मारने दौड़ने पे यानी गाली गलौज पे या गलत लैंग्वेज पे आ जाएगा या हाथापाई पे आ जाएगा, तो फिर उसका खराब मंगल है। बात बात पे एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में आ जाना, इसका भी खराब मंगल है। अब आपको क्या पता चलेगा, आप अपने बारे में भी डायग्नोज कर सकते हो कि आपका कौन सा सैयारा खराब है, कौन सा अच्छा है और किसके लिए आपको मेहनत करनी है। मीन्स कि आपको मालूम पड़ जाएगा, आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप डीकोड कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप प्लेनेट की लैंग्वेज को डीकोड कर पाओगे। प्लेनेट आपके द्वारा, आपके जरिए बोलते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज के जरिए बोलते हैं। आप किस तरह एक्ट करते हो, आप किस तरह सोचते हो, आप किस तरह बिहेव करते हो, आपका रवैया कैसा रहता है, ये बता रहा होता है कि कौन सा प्लेनेट आपके ऊपर हावी है, कौन सा प्लेनेट आप पे कब्जा जमाए बैठा हुआ है।
अब अगर बुध की बात करें, बुध मर्क्यूरी आपकी विजडम, आपकी अकलानी ताकतों, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, ये आपके पैसे कमाने का जुनून, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। तो क्या साबित हुआ कि बुध यानी आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकत है, बहुत ही अक्लमंद होगा वो शख्स जिसका बुध एक्टिवेटेड होगा, जिसका मर्क्यूरी एक्टिवेटेड होगा, बहुत अक्लमंद होगा, बहुत क्लेवर होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, लेकिन जो बात भी करेगा उसमें दम होगा। अब मंतक यानी लॉजिक के साथ बात करेगा, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में बात करेगा, उसके फैसले भी वेल कैलकुलेटेड, टाइमली टेकन डिसीजंस होंगे, बड़ा मैनेजर होगा, किसी बड़ी पोस्ट पे सीईओ होगा या कोई मैनेजरियल पोस्ट पे होगा, यानी चीज़ों को मैनेज करने वाला, चीज़ों को साथ लेके चलने वाला, चीज़ों को सही तरीके से लेके चलने वाला, ऐसा कोई लड़का या लड़की होगी जिसके अंदर बुद्ध स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें करता नजर या करती नजर आएगी। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी बुद्धि, अपनी अकलानी ताकतों से उसको संभाल लेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड को कुछ इस तरह टैटल करना, इस तरह से संभालना कि उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए और बहुत रिएक्ट ना करें, बात को बढ़ाए ना। और अगर वाइफ है, अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे या हालात को संभाल लेंगे, क्लेवरली हर चीज को हैंडल करना कि बात ना बिगड़े, तो वो चीज करने के ये लोग माहिर होंगे। अब आपको चार चार सैयारों का बता दिया, तो अब आप भी बता सकते हो कि आपके घर में ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बुध या तो अच्छा है या फिर जिनका मंगल अच्छा या बुरा है, चांद या फिर सूरज उनका अच्छा या बुरा है, या बता सकते हो। बाकी हम बुध का तो आपको बता ही रहे हैं। कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किससे ये बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, कौन सी बात किससे करनी है, कौन सी बात किससे नहीं करना, ये बुध के स्ट्रांग होने वाले लोगों को पता होती है, मालूम होती है। खराब बुध वाले यानी खराब मर्क्यूरी वाले लोग ऐसे होंगे कि कभी भी कहीं पर कुछ भी बोल जाएं, अपने सीक्रेट्स अपने दुश्मन को अनजाने में बता जाएंगे, जो आगे चल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आगे जाके उनकी जॉब से निकाले जाना या उनके बॉसेस से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, उनकी सैलरी में डिडक्शन का होना, उनके प्रमोशंस का डिले होना, बहुत कुछ होगा। यानी अपनी जबान की वजह से अपने ऊपर मुसीबतें लेकर आने वाला शख्स होगा जिसका बुध खराब होगा, मर्क्यूरी खराब होगा। और ऐसे लोग अक्सर आपको कहते हुए मिलेगा, भाई गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मैं बस गलती से निकल गया मुंह से। अब बताओ कौन है आपके खानदान में, आपके दोस्तों में, आपके यारों में जो इस तरह की हरकतें करता है, तो पता चलेगा कि आप समझे कि नहीं कौन अच्छे बुध का या बुरे बुध का मालिक है। आपके दोस्तों में जो बहुत ज्यादा चुगलियां करता है ना एक दूसरे की, आपके भाई बहनों में या कोई भी रिश्तेदारों में वगैरह में, अगर चुगलियां करते हैं, बात बात पे शिकायत करना, बात बात पे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना, ऐसे लोगों का बुध खराब होता है। इनको बता दीजिएगा भाई तुम्हारा बुध खराब है जब भी तुम्हारी हरकतें हो रही हैं। देखिए मजाक करना एक अलग चीज है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना ये बहुत बुरी चीज है। ऐसे लोग दूसरों की मजाक उड़ा के खुश होते हैं, दूसरों को कमतर करके, उनको उनकी खराबियां निकाल के, उनको क्रिटिसाइज करके, उनके गैर हाजिरी में बात करेंगे। अगर हाजिर नहीं है लेकिन गैर हाजिरी में बात करके उनके बारे में क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में बुरा बोलना, ऐसा बोल के ये खुश होंगे, समझ जाना इनका बुध खराब है। अच्छे बुध वाला जो है ना वो मजाक करता है, लेकिन मजाक से सामने वाला हंसता है, ना कि उसको दुख होता है, ना उसको अफसोस होता है, ना अपने आप को कमतर समझता है। लेकिन दूसरों को टॉन्ट करना, दूसरे की कमतरी का मजाक उड़ाना, ये सबसे बुरी चीज है। किसी की कमतरी का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। याद रखिएगा ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो जबान से बोलते नहीं है बल्कि तीर या नेजे चलाते हैं, यानी दूसरों को दुख देना, उनकी बात सुन के दूसरों के आंसू निकल आना, अंदर फील कर जाना। वो लोग बोलते नहीं है लेकिन जो इनकी बातें सुनता है ना वो अंदर से मायूस होके, नाराज होके भी सामने रिएक्ट नहीं करता, बताता नहीं है, लेकिन अंदर से बददुआ निकल जाना, अंदर से दुखी हो जाना, ये अक्सर होता है। तो इनको पता नहीं चलता कि ये मुफ्ते में बददुआएं समेट रहे हैं, दूसरों की हकारतें समेट रहे हैं, दूसरों की नाराजगियां समेट रहे हैं, लेकिन बड़े शौक से दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को कमतर करना, क्रिटिसाइज करना, उनके गैर मौजूदगी में उनकी बुराई करना, बैक बाइटिंग करना, गीबतें करना, ये इनको बड़ा मजेदार लगता है। अब अगर आपने इर्द गिर्द नजर डालोगे, ढूंढोगे ना, तो हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो इस बुध के खराब होने की निशानी बताएंगे कि उनका बुध, उनका मर्क्यूरी खराब है। जिनका बुध अच्छा होता है ना वो अपनी बात दूसरों तक बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से पहुंचाते हैं कि दूसरे लोगों को सही से समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये इनकी क्वालिटीज होते हैं, जो सोचते हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब आप किसी को ये कहते हुए पाए जाओ ना कि कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा, समझ जाओ सामने वाले का बुध या तो खराब है, यानी जाहिर सी बात अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो यकीनन उसका बुध खराब है। बुध जब भी आपका खराब होगा ना, आपको स्ट्रगल मोड में बार बार लेके आएगा, बार बार आप
अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ब्रेड और बटर के लिए, अपने रोज़गार के लिए मेहनत करना, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए मेहनत, हर चीज़ में आप मेहनत करते नज़र आओगे, हर चीज़ में आपको ख्वारी होगी। अगर आपका बुत खराब है तो याद रखिएगा, घर के अंदर बड़े पत्ते वाले पौधे लगाना, ऐसे पौधे जिसके पत्ते बड़े हों, ये आपके बुत को खराब करता है। अगर आपका बुत अच्छा है तो अपने बुत को अच्छा करने के लिए आप हरियाली लगा सकते हैं। यानी अगर ऑलरेडी अच्छा है आपका बुत, आपकी एटीट्यूड से, आपके रिएक्शन से पता चल रहा है कि आपका बुत अच्छा है, या किसी का बुत अच्छा करना चाहते तो भी हरियाली का लगाना अच्छा है। लेकिन बड़े पत्तों से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बुत को खराब कर देंगे। जिनका बुत खराब होता है ना, अगर वो हरे कलर की, जैसे शिमला मिर्च हो गई, या हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, या और ग्रीन कलर के, जैसे कि अगर आप गोभी को कह सकते हैं कि उसका भी कुछ कलर ग्रीन, कद्दू हो गया ये ग्रीन कलर के, ऐसी सब्जियों को दान करना, डोनेट करना, ये आपके बुत को स्ट्रांग बना देगा। खराब बुध वालों के लिए एक और इलाज है कि हरी दाल, आप सब मार्केट से अवेलेबल है, हरी दाल लेके उसको परिंदों को देना, परिंदों को खिलाना, ये आपके बुध को स्ट्रांग करेगा। अब हम बात करेंगे गुरु यानी जुपिटर, बृहस्पति के हवाले से। आपका गुरु यानी आपका बृहस्पति जुपिटर अगर अच्छा होगा तो आपके नॉलेज में चार चांद लगेंगे। आप पावर बैंक होंगे नॉलेज के, किसी भी टॉपिक पे घंटों बात कर सकोगे, हर एक को ओपिनियन देना, आप हर एक को मशवरा दे पाओगे, क्योंकि नॉलेज इतनी होगी, हर चीज़ के बारे में बात कर पाओगे। सामने वाला बंदा अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बांटने वाला है, समझ जाना कि इसका जुपिटर बहुत ही सुपर पावर है, और जिसका जुपिटर, जिसका गुरु अच्छा होगा, वो यकीनन नॉलेज में सबसे आगे होगा। याद रखिएगा, ऐसा शख्स, लड़का हो या लड़की, जब भी बात करेगी ना तो इनके बात में वजन होगा, मंतक के साथ, लॉजिक के साथ, दलाइल के साथ बात करेगा, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकेगा, कोई इनकार नहीं कर सकेगा, सब उसकी बात मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि गुरु यानी जुपिटर जिनका अच्छा होगा, उनकी बात में वजन होगा, हर बात दलाइल से करेंगे और वो फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, किसी को भी एतराज नहीं होगा उनकी बात से। कभी कभार हम कहते हैं ना कि कितनी हल्की बात कर रहे हो, या कितनी गहरी बात, कि आपके बात में दम है, आपके बात में वजन है, तो ये इसकी तरफ इशारा होता है। अभी आपके जहन में आ रहा होगा, कोई ना कोई शख्स आ रहा होगा, कोई ना कोई लड़की आ रही होगी, लड़का जो नॉलेज में वाकई में तेज है, बहुत तेज है, या हर बात उसकी मंतक के साथ होती है, लॉजिक के साथ होती है, हर बात में उसका वजन होता है। ऐसे लोगों का नाम लिखिएगा, कौन है, कौन रिश्तेदार है, कौन जानने वाला ऐसा है आपका जो इस खूबियों का मालिक है। ऐसे लोग जो जब चुप रहे ना तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जब बोलते हैं तो आपका सर चाहता है कि अब आपको आगे क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल बहुत ही कोफ्त होती है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये बोला क्यों, इससे बात क्यों, किसने मुंह क्यों खोला, जिसका मुंह बंद था वही अच्छा था, बोलने पे सबको परेशान कर दिया। तो ऐसे लोग जो है वो बुरे जुपिटर के मालिक होते हैं, इनका जुपिटर खराब होते हैं, जो बोलते तो हैं लेकिन जब बोलते हैं तो मुंह से मेंढक निकलना है, इस तरह कुछ हम बोल सकते हैं कि बगैर लॉजिक के बात करेंगे, ऐसी बातें जिसको सुन के आपको कौन याद आएगा। एक बहुत ही मज़ाहिया कैरेक्टर था जो जब बात करते थे लोग हंसते थे, मुल्ला नसरुद्दीन, आपने कहानियाँ सुनी होगी उनकी। या वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, कि कोई बच्चा बोले या कोई आपके घर में बोलता है भाई मेरे को अगर चांद पे भेज दोगे ना तो मैं तो वहाँ पे बंगला बना लूँगा, वहाँ पे मेरी गाड़ियाँ होंगी, वहाँ बैंक बैलेंस सब कुछ होगा, मैं बहुत ज़बरदस्त हो जाऊँगा वहाँ पे। तो समझ जाओ ऐसे लोग लॉजिक पे तो बात ही नहीं कर रहे ना, हर बात में हवा में बात करना, यानी जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो मुमकिन ही नहीं है, ऐसी बातें करते हुए बुरे जुपिटर वाले नजर आएंगे। अक्सर होता है ना दोस्तों में, दो लोग बातें कर रहे हैं तो एक दोस्त बोलते यार तू चुप ही रहे तो अच्छा है, तेरी बातें सुनकर तो मेरा भेजा फ्राई हो गया। अब वो शख्स ऐसा होगा जिसका जुपिटर, यानी कि वो नहीं जो बोल रहा है, यानी जिसकी बात सुन के इसने रिएक्ट करके बोला ना, तो जो ऐसी बातें करता है जिसको चुप करवाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों का जुपिटर खराब होगा। अफवाहों को सुनना, किसी अफवाह, अब जैसे लेट्स सपोज अफवाह उठी, जैसे हमारे यहाँ पे उठी थी ना कि महर मसाला, आई थिंक कौन सा मसाला था, नूर मसाला, ये बिकने के लिए, फिर जब जाके मैंने मालूम किया तो पता चला कि नहीं बिकने का तो कोई है ही नहीं, अफवाह उड़ी है। तो ये अफवाहों को फैलाना, ये सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन काम करता है अफवाहों को उड़ाने में, और अफवाहें हम सुनते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला कौन है? तो क्या इसका मतलब है हमारा जुपिटर खराब है? अक्सर जो फेसबुक पे सिर्फ देखा पोस्ट को और बस आगे फॉरवर्ड कर दिया बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी मालूमात के, तो ऐसे लोगों का भी जुपिटर खराब होता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब अफवाहों पे कान धरना, फिर अफवाहों को बड़े लॉजिक के साथ आगे पेश कर देना कि भाई ये वाकई में सही होगा, तो ये भी खराब जुपिटर वाले लोग होते हैं। यानी ये लोग झूठी बात, जो बात झूठ होगी ना उस पर भी आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे।
उसको सच मान लेंगे कि नहीं ये वाकई में ऐसा हुआ होगा, तुमने वाकई में ऐसा किया होगा, जब भी तुम्हारी सास ने ऐसा करा, जब भी तुम्हारे शौहर ने तुमको ऐसा बोला, इस तरह करके लड़ाई झगड़े करना ये मामूल की बात होगी इनके लिए। अच्छे गुरु या अच्छे जुपिटर वाले लोग कभी भी बगैर मंतक के किसी से बहस करते ही नहीं है। अगर कोई चीज़ में मंतक है, कोई चीज़ लॉजिक वाली बात है, तो ऐसी बातों पे वो हमेशा बहस भी करेंगे, फाइट भी करेंगे उस बात के लिए। अगर बात सच है तो उसके लिए लड़ेंगे भी। और इनका नारा हमेशा क्या होगा? इनका नारा होगा लेट मी चेक द फैक्ट्स। हमेशा बगैर फैक्ट्स पे जाए वो बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। फॉरवर्ड उसी वक्त करेंगे जब उनको तस्दीक हो जाएगी कि जो बात बताई गई है वो वाकई में सच है। अच्छे जुपिटर वाले लोग जो भी बात करते हैं उनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकते, भले थोड़ा सा बोलेंगे लेकिन जो भी बात बोलेंगे उसमें वजन होगा। याद रखिएगा, अच्छे गुरु वाले लोग हमेशा दुनिया में कामयाब रहते हैं, सेटल रहते हैं। और बुरे गुरु वाले, जिनका गुरु यानी जिनका जुपिटर खराब है, उनको हमेशा स्ट्रगल करना, परेशानियों में, मुश्किलात में, टेंशन डिप्रेशन में रहना पड़ता है। देखो सारी बातें बता रहा हूँ लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ? अपने दोस्त, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बॉस, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, इनके साथ कर रहे हो। अपने आप पर भी करो, आप अपने आप को भी देखो कि आप तो कहीं ऐसे नहीं हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट आपके थ्रू बोल रहा है, कौन सा प्लेनेट बता रहा है कि मैं तुम पे हावी हूँ और मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अपने प्लेनेट को कंट्रोल करना है, ना कि उनको अपने आप को कंट्रोल करने देना है। तो अगर आपने उनको कंट्रोल करने दिया तो जिंदगी में कामयाब नहीं होगी, लेकिन जहां आपने उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया फिर कामयाबियां ही कामयाबी है। वही टाइटल में लिखा है ना, करोड़पति बनना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? ये सैयारे ही होते हैं जो काफी हद तक आपको डिसबैलेंस कर देते हैं। जो पैसा आना है वो रुक जाता है, आपकी जबान की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आनी है, जो आपके लिए अच्छा होना है, वो सब रुक जाता है। तो वो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आपका गुरु खराब है, इन तमाम बातों से आपको लगता है आपके किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले का गुरु आपको अच्छा करना है, यानी जुपिटर उसका अच्छा करना है, तो चने की दाल आपने देखी होगी, चने की दाल का डोनेट करना, किसी गरीब को दे देना, ये उसके गुरु को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र के हवाले से, लेकिन कमेंट्स में जरूर बताते चले जाना कि अभी तक जितने सैयारे बताए उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं वाकई में ये लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनका गुरु गया तो अच्छा है या खराब है, या दूसरे प्लैनेट्स वाले भी हों, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र के हवाले से, यानी वीनस के हवाले से, मोहब्बत का तड़का लगाने वाला सैयारा। अगर ये अच्छे हैं तो क्या फल देते हैं, और ये बुरे हैं तो किस तरह आपसे बोलते हैं, यानी आपके एटीट्यूड से, आपकी लैंग्वेज से, आपकी बॉडी रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि मैं तुम पे हावी हूँ और मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, ये पता चल जाता है। बातों से एम्बिशन का झलकना, एम्बिशन आप सब समझते हैं, यानी कि दूसरों को भी एम्बिशियस कर देना, खुद भी एम्बिशियस होना। ऐसे लोग, इनका जो है वो जो वीनस है यानी शुक्र, इनका बड़ा स्ट्रांग होता है। इनकी लैंग्वेज में होना है, कर सकता हूँ, करूँगा, इस तरह के वर्ड्स बहुत होंगे। मैं इस पोस्ट को हासिल करके रहूँगा, मैं ये चीज़ सीख कर आगे बढ़ूँगा, मैं उसकी तरह बन के दिखाऊँगा, मैं ये कामयाबी हासिल करके रहूँगा। इस किस्म के ये लोग होते हैं। अब आपके जहन में कोई ना कोई आ रहा होगा इस बातों को सुन के, ऐसी बातें करने वाले का शुक्र पॉजिटिव होता है, यानी कि 100% सुपर पावरफुल होता है, और वीनस को पावरफुल करने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी ही इतना स्ट्रांग होता है कि ये आगे निकल जाते हैं, ये कामयाब हो जाती हैं अपने मकासद में, जो है वो इनको कामयाबी मिलती है, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं और आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने कम से कम रिसोर्सेज के बावजूद, अगर उनके पास पैसे कम भी हैं, बैंक बैलेंस थोड़ा सा है, तो भी अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, अपने अखराजात पे काबू रखेंगे, अपने अखराजात को बढ़ने नहीं देंगे, और इसी वजह से घरेलू हालात भी अच्छे रहेंगे, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, मजहब में आगे होंगे, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, हर चीज़ में आगे होंगे। इसी वजह से अपने घर में सुखी होंगे, कम पैसे में भी खुश होंगे। एक चीज़ की गलतफहमी दूर कर लें कि अमीर लोगों का शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि वही ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी, मुतवसत तबके से कोई शख्स आ रहा है, वो भी एम्बिशियस हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा। अगर उनके पास एक शर्ट भी है ना, या एक जोड़ा कपड़ा भी है ना, उसको तरीके से रखेंगे कि बार बार पहना जा सके। और जिनका समझ गए हो वीनस खराब है ना, वो उसको एक कपड़ा रास नहीं आएगा, आज एक सूट पहना नहीं है, ये तो पिछली बार पहना था, आज नहीं पहनना, दूसरा नया सूट चाहिए। ये तो सबने देख लिए, घड़ी भी सबने देख ली, अब नई घड़ी चाहिए, ये जूते लोग देख चुके हैं, अब ये जूते फेंको, दूसरे जूते चाहिए। इस किस्म का नेचर होगा। अगर आपका वीनस खराब होगा यानी शुक्र खराब होगा, तो आपका वीनस स्ट्रांग होना आपको हाईएस्ट प्रॉफिट वाली रेटिंग्स में ले जाती है, यानी आपके प्रॉफिट्स का बढ़ना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना है ऐसा, क्योंकि एम्बिशियस भी होगे और
आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाईएस्ट होगा कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए नजर आओगे। याद रखना, जिसका शुक्र खराब होगा, वीनस खराब होगा ना, हमेशा शिकायत करता मिलेगा, यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरी महबूबा भाग गई, मेरी वाइफ ने धोखा दे दिया, मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, ये हो गया वो हो गया। हजार किस्म के शिकवे करता हुआ वो नजर आएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। हमेशा उसकी ज़बान पे शिकायत आपको मिलेगा, हमेशा आंसुओं में, हमेशा रोना, हमेशा रोना धोना, और अपने आप को कोसना और किस्मत को कोसना या ऊपर लॉर्ड को कोसना, यानी मीन्स के हर तरह से शिकायतें करते हुए आपको वो नजर आएगा। आपने कोई ऐसा शख्स देखा अभी तक जो पॉलिटिक्स में अक्सर बात करता है, यार ये हमारी आवाम ही इसका लायक है, इन पर तो ऐसे हुक्मरान ही होना चाहिए, जिसकी आवाम ऐसी होती है उन पे हुक्मरान भी ऐसे होते हैं, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर सकते, ये फौज ऐसी है, ये वो ऐसी है। हर एक को कोसना, हर एक में बुराइयां निकलना, लेकिन अपने आप को नहीं देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पॉजिटिव चीज़ें मैं करता हूँ, क्या मैं कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकता, क्या मैं अपने घर के बाहर पान की पीगे नहीं थूकता, क्या मैं दूसरों की सीटें नहीं फाड़ता, बस में बैठ के सीटें नहीं फाड़ता, या फिर अपने मुल्क की चीज़ों का, अपने वतन की चीज़ों का नुकसान नहीं करता। तो ये चीज़ें अक्सर आपको इनके अंदर मिलेंगी। कबूतरों को जवार या दाने डालना या सफ़ेद दाल का डालना, या कोई भी जो भी वो खाते हैं बाजरा वगैरह, ये खिलाना, ये आपके शुक्र, आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा मज़हब में पाबंदी के साथ अमल करना, रेगुलर प्रेयर्स या फिर मेडिटेशन वगैरह करना, ये भी आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। अक्सर ऐसे लोग भी क्या कहते हैं, यार हिंदुस्तान में थे अच्छा था, पाकिस्तान बना के क्या मिला, हिंदुस्तान था बेहतरीन था, हम वहाँ रहते, आज़ाद रहते, हमारे मज़हब पे सब कुछ आज़ादी होती, वहाँ लोग देखो कितने खुश है, ये वो। यानी अपने आप को नहीं देखना कि हम क्या कुछ बदल सकते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, किस ज़मीन पे खड़े हैं, इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या सोने की खान नहीं, सोने की खान तो नहीं है इसके नीचे, है बिल्कुल पेट्रोल है, इसके अंदर सोना है, इसके अंदर तांबा है, इसके अंदर इतनी मादनियात है जिसका आप सोच नहीं सकते। बहरहाल वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब कि अपने आप को कमतर ना समझना, तो ये चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे अच्छे शनि या बुरे शनि के हवाले से। शनि यानी सैटर्न। अगर आपका सैटर्न अच्छा है या आपका शनि अच्छा है, तो आप एक जज के तौर पे, यानी जज क्या होता है कि न्यूट्रल होता है, यानी कि फैक्ट्स पे बात करता है, जहां सबूत ज्यादा मिलते हैं वहीं पर वो उसका झुकाव होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई जस्टिस की बात होगी दो लोगों के दरमियान, तो आप हमेशा जो है वो जस्टिस का साथ दोगे, यानी इंसाफ पसंद होगे, इंसाफ का साथ दोगे, किसी की साइड नहीं लोगे, भले आपका सगा भाई क्यों ना हो। अगर वो भी गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी आप उठ खड़े होंगे और उसके खिलाफ भी बोलेंगे। तो ये आपके अच्छे शनि यानी अच्छे सैटर्न की निशानी होती है, हमेशा जस्टिस का साथ देंगे, इंसाफ का साथ देंगे। जो खराब शनि यानी कि खराब सैटर्न वाले जो लोग हैं, उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि उनके साथ ही सब कुछ अच्छा होता है और बाकी दुनिया जो है वो उनके साथ सब बुरा होता है, यानी हर अच्छी चीज उनके साथ ही हो रही है और बाकी दुनिया का तो कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। या सिंपल वर्ड में कहे ना कि एक ही लेंस से पूरी दुनिया को देखते हैं, यानी पूरी दुनिया उनको एक जैसी नजर आती है, वैरायटी या जो डाइवर्सिटी है वो इनको नजर नहीं आती। और बुरा शनि वाला यही समझता है कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है और वो ही सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपको मालूम पड़ रहा होगा कि शनि अच्छा किसका है, बुरा किसका है, ऐसे कौन से लोग हैं जो खराब शनि या अच्छे शनि की निशानदेही कर रहे हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि या तो वो खराब शनि या अच्छे शनि का शिकार हुए हैं। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न की खराबी आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने नहीं देगा। करियर में बड़े बड़े बदलाव तो आएंगे, लेकिन बुरे बदलाव, यानी कि या डिमोशंस हो रहे हैं, या सैलरी में डिडक्शन हो रहा है, या जॉब का चले जाना, या बॉसेस से उलझना, या मुसीबतें आना, या दुश्मनों का आपके खिलाफ खड़े हो जाना, या दुश्मनों का आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, साजिशें बुनना, इस तरह की चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा देखोगे। अगर आपका शनि सैटर्न खराब है, या आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, हर जगह नुकसान का होना, हर जगह परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का रहना, वो भी खराब शनि की या खराब सैटर्न की निशानी होती है। अब अगर हम राहु के हवाले से बात करें, इमेजिनरी प्लैनेट है, लेकिन राहु के हवाले से भी अगर अच्छा राहु है तो हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, अगर मगर या बिला वजह की लंबी बातें नहीं करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो आपको फौरन से समझ में भी आ जाएगी, और सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। यानी कोई मुश्किल में फंस गए तो किसी और का सहारा नहीं ढूंढेंगे कि वो आके उनकी मदद करे, उनको इस मुश्किल से निकाले, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस के जरिए, अपने विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से अपने लिए सॉल्यूशन का ढूंढना, अपने लिए हल का ढूंढना, और उस मुसीबत से कैसे बाहर आना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सोच कर आगे बढ़ना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है।
याद रखिएगा, आपके ऑफिस में, आपके घर में, या आपके फैमिली सर्कल में, या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा शख्स है, आपके बॉसेस में, आपके सीनियर्स में कोई भी ऐसा है जो आपकी तरक्की से जलता है या जेलस है, या आपको नीचे करने के लिए, आपकी शिकायत करना, आपके लिए डिमोशंस करने की, या आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करता है, कुछ ऐसा करता है जिससे आपका फायदा ना हो, तो ऐसा शख्स हमेशा खराब राहु वाला शख्स होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड बताएगा कि वो खराब राहु से मुतासिर है, या खराब राहु उसके थ्रू बोल रहे हैं, यानी वो सारा फल उसको खराब राहु का मिल रहा है। तो ऐसे लोग जेलस होते, बहुत जलना किसी से कि भाई ये तरक्की क्यों करे, जब मैं नहीं कर सकता तो ये भी तरक्की नहीं करेगा, जब मेरा नुकसान हो रहा तो इसका भी नुकसान होना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड इनका होता है। वो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, ये कुछ इस किस्म की फितरत के होते हैं। और आप बड़े आराम से बता सकते हो कि आपके दरमियान कौन से खराब राहु या अच्छे राहु वाले लोग मौजूद हैं। खराब राहु जिसका होगा ना, वो अगर पड़ोसी, आपका पड़ोसी अगर अच्छा घर ले रहा है तो उससे महंगा घर लेने की कोशिश करेगा, उससे अच्छा घर अपना बनाए, उससे अच्छा लाइफस्टाइल अपनाए, उससे अच्छी गाड़ी हासिल करे। यानी कि एक जेलसी होगी उसके अंदर कि मैं किसी तरह इसको नीचा दिखाऊं, मैं इतना कुछ अच्छा करूं कि उसको फील हो कि नहीं ये मुझसे बड़ा है। तो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, क्योंकि इनका राहु खराब होता है, तो हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपना जो रहा सहा जो कैपिटल है या बैलेंस है वो भी, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और कुछ नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे कि अगर पड़ोसी वाले ने कोई गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू गाड़ी, तो उसके टायर में से हवा निकाल दी, या कोई जाते जाते चाबी से स्क्रैच मारते हुए चले गए, या उसके साइड मिरर तोड़ते हुए चले गए, या कुछ नुकसान कर दिया उसकी गाड़ी का। तो ये चीजें भी खराब राहु वाले लोग करते हैं। ये तो गाड़ी की एग्जांपल है, ये आपके ऑफिस में ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ भी ऐसा करते होंगे कि आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी इमेज को बिगाड़ना। ये लोग भी खराब राहु के मुतासरीन होते हैं। यानी कि जिसका राहु खराब है वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की करेगा। कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो, कहीं भी आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी पोस्ट में इजाफा हुआ, आपकी सैलरी अनाउंसेस में इजाफा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको नुकसान पहुंच जाए। और जब राहु खराब होता है ना, तो आपकी जिंदगी अंधेरे में चले जाती है, आप पस्त से पस्त तर होते चले जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, और आप दलदल है जिसके अंदर धंसते चले जाते हो। सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोयला, अमूमन घरों में कोयला पड़ा होता है, तो कहीं दरिया, समंदर या नदी, यानी कहीं पर भी, समंदर भी हो सकता है, दरिया, नदी, इसमें थोड़ा सा कोयला अगर बहा दिया जाए, यानी छोटे छोटे टुकड़े अगर आप उसको पानी में बहा दें, तो ये आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करेगा। किसी तरह से आपके राहु में कमजोरी है, कमजोर है, ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर केतु के हवाले से बात करें, ये भी इमेजनरी प्लैनेट है, लेकिन राहु और केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिसको हम इमेजनरी प्लैनेट्स कहते हैं, लेकिन इनके बड़े फायदे हैं, क्योंकि इनके अंडर में बाकी के जो सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए बड़े पावरफुल होते हैं। केतु के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो केतु जिसका स्ट्रांग होगा, यानी अच्छे ऊंच के पावर्स के साथ होगा, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं दुनिया से निजात लेके जाऊं। यानी कि मैं अगर दुनिया में भेजा गया तो कोई ना कोई तो मेरा मकसद होगा, मेरी पैदाइश इस खानदान में क्यों हुई, या मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, या मैं इन हालात के अंदर हूँ तो इसका कोई मकसद होगा, या मुझ पे मुसीबतें आई हैं तो क्यों आई हैं, या मुझ पे ये आसाइशें आ रही है तो क्यों आ रही हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने की मजहबी लिहाज से कोशिश करेंगे। मजहब में रुझान भी अच्छा रहेगा, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये सब करना, मजहबी काम करना, फलाही काम करना, तो ये सारी चीजें करते भी नजर आएंगे। इसलिए इनका केतु बड़ा स्ट्रांग होगा। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे मन को जो है इत्मीनान मिले, एक इंटरनल पीस मुझे मिले, मेरे अंदर के मेरे सोल, मेरे रूह को इत्मीनान मिले और मुझे खुशी हासिल हो। हमेशा ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे। ये लोग दुनियावी खुशी के पीछे नहीं भागते, यानी कि हजारों लाखों रुपए खर्च करके तफरीही मकामात का रुख किया, वहाँ पे अच्छे पैसे भी बर्बाद किए और खुशी भी नहीं मिली। तो दुनिया में खुशी चंद सेकंड्स की, चंद मिनट की होती है, लेकिन जो इंटरनल पीस है, आपका सेल्फ, आपका जब अंदर से रूह आपकी इत्मीनान में आती है, वो जो खुशी होती है वो दायमी होती है, हमेशा रहने वाली खुशी होती है। ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरा मोहल्ला, मेरे पड़ोस, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुलीग्स, इनके लिए भी मैं कुछ कर सकूं। इनके ऐसे लोग जो है वो दूसरों को मुश्किल में नहीं देख सकते, उनको मुश्किल से निकालना, उनके लिए सॉल्यूशंस तलाश करना, उनके लिए काम करना, ये भी इनका शेवा रहता है। खिदमत करना, एनजीओस वगैरह बना के बैठ जाना या उसमें भी काम करना। तो ऐसे लोग इस तरह की, जैसे जेडीसी की एग्जांपल ले लें या और कोई इदारे, ईदी का भी एग्जांपल ले लें, तो ये लोग एनजीओस खोल के बैठे हुए, तो इनका मकसद यही है कि पीस ऑफ माइंड, आपके
जहनी सुकून आपको मिले, आपके दिल का इत्मीनान आपको मिले, आप दूसरों के लिए भी काम करें, दूसरों को भी पीस और अंदर का सुकून, एक अंदर का आराम उनको मिले। तो ये चीजें इनका शेवा रहता है, ये इनका मकसद ये होता है। जिसका केतु खराब होगा ना, वो हमेशा निराश, हमेशा मायूस रहेगा, अपनी जिंदगी से परेशान रहेगा और आखिर में कुछ ऐसा करेगा कि संन्यास ले लूं या मैं दुनिया को छोड़ दूं, अपने मियाँ, अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों को, अपने खानदान को, अपने नौकरी को, अपनी फैक्ट्री को, सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं। इस तरह का ख्याल उसके दिमाग में आएगा कि दुनिया तो कुछ भी नहीं है, तो ये बेकार है फालतू में सबके लिए काम करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। ऐसा शख्स हमेशा, इसका केतु खराब होगा। जिसका केतु खराब होगा ना, हमेशा जिम्मेदारियों से दूर भागेगा और ये सोचेगा कि मैं काम करूंगा भी तो मुझे तो कोई एप्रिसिएशन मिलना नहीं है, मुझे तो धुतकारेंगे या फिर मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तो हमेशा ऐसी सोच के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं। और याद रखिएगा, ऐसे लोगों की रेसिपी बनती है फेलियर, यानी कि जिनका केतु खराब है, ज्यादातर फेलियर, नाकामियों का उनको सामना होता है। वो समझते कामयाबी होती ही नहीं है, सिर्फ नाकामी ही मिलेगी, मैं अगर कर भी लूंगा तो क्या फायदा, इसमें तो नाकामी ही होना है। ऐसी सोच के साथ ये आगे बढ़ते हैं। अपना केतु स्ट्रॉन्ग करना है तो वही परिंदों को दाना दें, ज्वार या जो भी बाजरा वगैरह जो वो खाते हैं वो देना, ये काफी हद तक। और मुस्तहिकीन जो वाकई में गरीब लोग हैं, इनकी मदद करना, इनको कपड़े, इनको खाना देना, ये भी आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करेगा। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना और मजहब से करीब रहना, फलाही काम करना, ये भी आपकी केतु को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स के हवाले से हमने बताया और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में राहु, केतु या बृहस्पति, जुपिटर की हम बात करें या मार्स, मंगल की बात करें या किसी भी प्लैनेट की बात करें, आप गैस कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कौन सा प्लैनेट खराब है या कौन सा प्लैनेट अच्छा है और उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ओवरऑल आपको बता देते कि सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, ये 4 सूरतों की तिलावत करना, घर के अंदर कुल के नाम का फ्रेम लगाना जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें मौजूद होंगी। मगरिब के वक्त लोबान का घर में चारों तरफ फैलाना, यानी कि लोबान का धुआं देना, या फिर मगरिब के वक्त अगरबत्ती का धुआं देना, ये भी काफी हद तक आपके प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एक नहीं बल्कि तमाम प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कबूतरों को दाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, फलाई काम करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, आपके घर के अंदर भी खुशहाली का माहौल लेके आएगा। आपके घर के अंदर एक इत्मीनान वाली कैफियत होगी, लड़ाई झगड़े कम से कम या खत्म होते आपको नजर आएंगे। जो घर के अंदर एक टेंशन, तनाव है, वो भी खत्म होगा। आपके इर्द गिर्द के माहौल से भी टेंशन का खत्म होना, आपके इंटरनल पीस यानी अंदर के सुकून को आप देखोगे कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये प्लैनेट जब बढ़ते हैं ना, ये प्लैनेट जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये करोड़पति बनाने में भी देर नहीं लगते। इसीलिए टाइटल में हमने लिखा है कि इनके बैलेंस की वजह से आप करोड़पति बन पाओगे। जब ये सारे प्लैनेट स्ट्रांग होने पे आएंगे तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आपके कारोबार में बरकत, आपकी जॉब के अंदर अच्छी खबरें, खुशखबरियां सुनना, अच्छी पोस्ट पे जाना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाज, हर किस्म की खुशखबरी आप लोग अपने करियर, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से सुनते हो। कारोबार का तेज चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना और हर तरह से उसके ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज खोलते चले जाना, ये मुमकिन होता है। और करोड़पति बनने में देर नहीं लगते। पैसे का भरपूर फ्लो आना, पैसा जोड़ पाना, बैंक बैलेंस का तेजी से बढ़ना और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कर पाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। अच्छा पैसा आना शुरू होता है। इसीलिए हमने कीवर्ड का है मेडिटेशन। अगर सिर्फ मेडिटेशन पे ही आप ध्यान दे दो ना, भलाई काम, अच्छे काम तो करो, लेकिन मेडिटेशन और रेगुलर प्रेयर्स को बहुत सारे लोग इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि रेगुलर प्रेयर्स का मतलब दुआएं पढ़ना, नहीं। रेगुलर प्रेयर्स से मुराद है आपके मजहब में, जैसे नमाज हमारे मजहब में है तो नमाज का पढ़ना, 5 वक्त की नमाज का पढ़ना। अगर हिंदुओं में तो उनका अलग एक कॉन्सेप्ट है, वो नमाज उनका अलग तरीके से वो पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरे ईसाई मजहब में अलग तरीका है। तो कहने का मतलब कि अपने मजहब की रेगुलर प्रेयर्स को करना, मेडिटेशन का करना, ये भी आपके तमाम प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाता है। और आपके प्लैनेट्स का स्ट्रांग बनने का मतलब है पैसा भी भरपूर आएगा, मन का सुकून, आप अंदर से भी सुकून के अंदर होगे और आपकी जिंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इससे निजात मिलेगी, बीमारियों से दूर हो जाओगे और तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। तो यही आपका एम होना चाहिए। और आज के बाद आप प्लैनेट्स के हवाले से लैंग्वेज समझ गए कि कौन सा बंदा किस प्लैनेट की जबान बोल रहा है, ये आप बता सकोगे और कमेंट्स में भी जरूर बताओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।